वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास टेंथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो कहता है कि इफ़ यू इक्वल टू, यानी यू एक हमारे पास सेट गिवन है जिसमें क्या है, हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। इसको हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो कहते हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है, लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 25। इसी तरह एक x सेट गिवन है और दूसरा y सेट गिवन है। तो आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूनियन y होल कंप्लीमेंट, उसके बाद x का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, यानी कि ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करने हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। बिल्कुल आसान और इजी वे में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यू सेट गिवन है, वो कहते हैं कि यू सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। वो कहते हैं कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो यू सेट होगा ना हमारे पास, वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। लेकिन उसके ऊपर कंडीशन ये लगाई है, वो कहते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना यू सेट के, लेस देन 3, यानी कि लेस देन 3 का मतलब होगा कि 3 को आपने शामिल नहीं करना। आप कहाँ से चलेंगे, 4 से, और कहाँ तक जाओगे, लेस देन इक्वल टू। जब लेस देन इक्वल टू आ जाए तो उसमें आपने 25 को इंक्लूड करना है। यहाँ पे लेस देन 3 था तो 3 को शामिल नहीं करना सेट में, 25 को करना है। यानी 3 के बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर 4 होता है। 4 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 5, 6 अप टू सोन 24 और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। ये मैंने यू सेट बना लिया। अब मेरे पास जो एक्स सेट है उसमें देखें एक्स सेट को हम कैसे बनाएंगे। तो इस पे वो जो कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि एक्स इज प्राइम, यानी कि एक्स क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। एंड ये जो सिंबल है ना एंड का, और वो कहता है कि जो x है वो लेस देन 8, यानी कि 8 तो इसमें शामिल नहीं करना, लेस देन 25, 25 को भी शामिल नहीं करना। तो वो यानी 8 से ऑनवर्ड और 25 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। प्राइम नंबर्स के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो x सेट आएगा, 8 के बाद 9 होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं है। तो 11 हमारे पास, यानी कि 11, 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो ये तमाम मेरे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर का सेट आ गया। नेक्स्ट देखिए मेरे पास y की वैल्यू है। तो y सेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो y में देखिए वो कहता है कि जो एलिमेंट्स है ना वो बिलोंग कर रहे हैं होल नंबर में, और वो कहता है कि x लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 को आपने शामिल करना है। 4 आएगा, 5 आएगा, फिर 6 अप टू सो लेस देन इक्वल टू 17, यानी कि 16 और 17 लिख दिया। यानी 4 से लेके 17 तक तमाम एलिमेंट्स आपने क्या करने हैं, वाई सेट बना देंगे। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूनियन वाई होल कंप्लीमेंट। सबसे पहले तो आप x यूनियन y को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे, कैलकुलेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x यूनियन y इक्वल टू, इनका यूनियन कैसे लेंगे, सबसे पहले x सेट हमारे पास है। x सेट की वैल्यू है 11, 13, 17, 19, 23। उसके बाद यूनियन y सेट के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सोन 17 तक, यानी ये तमाम एलिमेंट्स आपने लिख देनी है। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। देखिए यहाँ पे 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, ये 4 से लेके 17 तक तो ये नंबर कवर हो जाएंगे। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, 5, 6 अप टू सोन 17। 17 के बाद इधर कोई नंबर नहीं है लेकिन इधर 19 है, तो 19 लिख दें। उसके बाद 23 को भी क्या करें, आप लिख दें। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये अभी x यूनियन y कैलकुलेट किया। अभी इसका हमने क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे।
यानी किसी भी नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता था किसी भी सेट का, तो हम यूनिवर्सल सेट में से उसको क्या कर देते थे, डिफरेंस ले लेते थे या माइनस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा u माइनस एक्स यूनियन वाई। तो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू, जो सेट u है हमारे पास, वो है 4 5 6 से लेके 25 तक, यानी 4 5 6 अप टू सो ऑन 24 और 25। फिर उसके बाद माइनस हमारे पास x यूनियन y, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो ये वैल्यू लिखिए x सेट की, हमारे पास x यूनियन y सेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, फिर 5 6, आगे हमारे पास चलता जा रहा है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19, ठीक है, 19 के बाद 23, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है इन दोनों का, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इस सेट में भी मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, और बाकी इस सेट के जो भी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। देखिए 4 इधर है, इधर भी मौजूद है, 5 इधर है, इधर भी है, 6 इधर है, इधर भी है, ये सारे आपस में कहाँ तक नहीं लिखेंगे, 17 तक। अच्छा, ये 17 तक नहीं लिखेंगे, 17 के बाद यहाँ से 18 को हम लिखेंगे, 18 के बाद 19 इधर है, इधर भी है, 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 20 21 22, फिर हमारे पास 23 नहीं लिखेंगे, 24 लिखेंगे, 25 लिख देंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो आप लोगों ने इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, x इंटरसेक्शन y होल का कॉम्प्लीमेंट, पहले आप x और y का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट x इंटरसेक्शन y। अब x सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो लिखे, वो हमारे पास है 11 13 17 19 23। उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है, y सेट, हमारे पास y सेट के एलिमेंट्स के हैं 4 5 6 अप टू सोन 16 17। अब क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेना है, जो एलिमेंट्स इधर है और जो इधर है वो लिख दें। देखिए 11 इधर है, इधर भी मौजूद है, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 17 लिख देंगे, 17 के बाद हमारे पास आगे कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया, यानी कि 11 13 और 17 आ गया। अब हमने कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, u माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले u की वैल्यू लिखता हूँ, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेट u की वैल्यू 4 से लेके 25 है, यानी 4 5 6 7 अप टू सोन 25, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, 11 13 और 17, यानी कि इसके अलावा बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। देखिए हमारे पास इधर 4 है, इधर नहीं है, 4 लिखते हैं, 4, फिर 5 6 7 8 9 और 10, ये लिख दिया। 10 के बाद 11 है, आप लिखें 12, 14 लिखें, फिर उसके बाद 15 लिखें, 16 लिखें, 17 इधर भी है, इधर भी है, फिर आगे लिख दें 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें वो कहता है कि x का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट आपने क्या करना है, यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, उसके बाद इनका क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। सबसे पहले मैं x का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसका फार्मूला होता है u माइनस एक्स, यू की वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दी है जो हमने फाइंड आउट की थी, यानी 4 5 6 अप टू सॉन 25। उसके बाद माइनस एक्स सेट, हमारे पास क्या है, एक्स सेट के एलिमेंट्स है 11 13 17, फिर 19 और 23। अब आप क्या करें, इन दोनों सेट को क्या कर दो, इनका डिफरेंस ले लो। देखिए 4 इधर है, इधर नहीं है, तो ये 4 लिख देंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 8 9 10, 11 इस सेट में भी है, इस सेट में भी कैंसिल आउट, फिर 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 14
15, 16, फिर हमारे पास आ जाएगा 18। 18 के बाद हमारे पास आप यूँ लिखें भाई 20, ये 18 के बाद आप 19 इधर है, ठीक है, और इस साइड में भी है, वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे 20, 21, 22, 23 नहीं लिखेंगे क्योंकि 23 सेट में भी इस सेट में भी है, तो हम लिखेंगे 24। 24 के बाद 25। तो ये इसका आंसर आ गया। हमारे पास किसका आंसर आया है अभी? ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है। अभी हमने वाई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस वाई। सेट यू की वैल्यूज लिखें। यू सेट हमारे पास क्या है? 4, 5, 6 अप टू सॉन 25 माइनस वाई हमारे पास क्या है? वाई के एलिमेंट्स यहाँ पे देखें 4, ठीक है, उसके बाद 5, 6, 7 अप टू सॉन 17 तक। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है? इनका डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कैसे लिखेंगे? देखें, ये 4 से लेके 17 तक इधर जितने भी हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएगा? 17 के बाद 18, फिर आ जाता है 19, 20, 21, ठीक है, उसके बाद 22, 25। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी हमने इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन भी लेना है। तो यहाँ पे देखें, एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का हम क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहले एक्स की वैल्यूज क्या है, ठीक है, यानी कि एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या है? एक्स कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हैं, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये वैल्यूज लिखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, फिर 14, 15, 16, 18, फिर हमारे पास 20, 21, 22, 24 और 25। यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखें। वाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है हमारे पास, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे लिखें 18, 19, 20, 21, 22, 25। ये आ गई। अब आप इन दोनों का क्या ले लें? इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? कॉमन एलिमेंट्स। देखिए, हमारे पास 18 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 18 को लिखें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 19 इस सेट में भी है, इस सेट में नहीं है। 20 है हमारे पास कॉमन, 20 को लिखें। 20 के बाद 21 को लिखें, 22 को लिखें, 25 को लिखें। 21 को लिखें, 22 को लिखें और 25 को लिख दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन आया है ना, किसका इंटरसेक्शन आया है? एक्स का इंटरसेक्शन, ठीक है, और यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन और वाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमने क्या किया है? कैलकुलेट किया है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आपने क्या करना है? देखें, एक्स का कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट आपने ले लेना है। वाई का कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, इस सेट का, यानी कि वाई का कॉम्प्लीमेंट और एक्स का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को आपने क्या लेना है? यूनियन लेना है, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके आपने लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इफ़ एक्स, हमारे पास एक सेट गिवन है, वाई भी एक सेट गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट, एक्स माइनस वाई। अब देखिए, एक्स की वैल्यूज हमारे पास उसने दी हैं, एक्स सेट जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6, ठीक है, उसके बाद यानी 8 आ जाएगा अप टू सोन 20 माइनस। अब वाई सेट की वैल्यूज क्या है हमारे पास? जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 4, 8, 12 अप टू सोन 24। अब आपने क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि 2 इस सेट में है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, जस्ट 2 रह जाएगा। 4 इधर भी है और इधर भी है, ये खत्म। फिर यहाँ पे लिख देंगे 6।
6 के बाद 8 इधर भी है और इधर भी है, फिर हम लिखेंगे 10। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास इस सेट में मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। यानी कि अगर मैं ये जो x वाला सेट है ना हमारे पास, यहाँ पे आप 8 नज़र आ रहा है, 8 के बाद मैं 9 नहीं लिखूंगा, यानी लिखूंगा 10, 12, उसके बाद लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे 18 और फिर लिखेंगे 20, फिर ये ब्रैकेट आप, यानी कि इसके बाद 8 के बाद आप ये तमाम वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में आपने क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट सेट में मौजूद हो और सेकंड सेट में वो मौजूद ना हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए हमने 2 लिख दिया, 2 के बाद हमने 4 नहीं लिखा, 6 लिखा है, 6 के बाद हमने 10 को लिखा है। ठीक है, क्योंकि 10 हमारे पास इस सेट में था, 12 इधर भी है, इधर भी, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 14 हमारे पास इस सेट में भी लाई करता है। ठीक है, यानी कि 4, 8, ठीक है ना, 8 के बाद 12 आ गया। ठीक है, यानी कि 4 का टेबल आप डिफरेंस पढ़ रहे हैं। यानी कि इस सेट को अगर मैं लिखूँ ना, कैसे लिखूंगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब देखिए इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करते हैं। 14 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो आप 14 को लिखते हैं। 14 के बाद 16 इधर भी है, इधर भी, इसे रहने दो, 18 को लिखे। 18 के बाद 20 इधर भी है, इधर भी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, x माइनस वाई को कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया, x माइनस वाई को जब हमने कैलकुलेट किया, हमारा आंसर क्या आया, 2, 6, 10, 14 और 18, ये आंसर आ गया। अगर हम क्या करें, ये तो हमारे पास था ना इसका जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने क्या किया, x माइनस वाई, सेकेंड में वो कहते हैं कि y माइनस एक्स, क्या करना है, y माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यूज लिखें। ठीक है, जो हमारे पास सेट y है उसकी वैल्यूज लिखें। सेट y की वैल्यू हमारे पास थी 4, 8, 12। ठीक है ना, 12 के बाद आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली लिखी हुई है, 16, 20, 24। ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स, माइनस हमारे पास क्या आ गया, अच्छा ये आपने यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस वाई, तो आपने यहाँ पे लिखना था y माइनस एक्स। तो ये y की वैल्यूज लिखी है, माइनस x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये वाली जो वैल्यूज है ना हमारे पास, ये वाली, ये x की वैल्यू है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इन दोनों में देखें, जो एक जैसे एलिमेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 इस सेट में भी, इस सेट में भी खत्म, 8 इस सेट में भी, इस सेट में भी खत्म, 12 हमारे पास इस सेट में भी, इस सेट में भी है, 20 इस सेट में भी है, इस सेट में भी खत्म। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 24 रह जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि इफ a इक्वल टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर, b इक्वल टू w, w क्या है हमारे पास, होल नंबर। तो वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, इनके दरमियान में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि a माइनस बी आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो a है, a हमारे पास उसने कहते हैं कि a किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन। ठीक है, b हमारे पास वो किसके बराबर है, b वो कहता है कि b हमारे पास एक होल नंबर के इक्वल है, यानी कि 0, 1, 2, उसके बाद 3 अप टू सोन। अब देखिए a माइनस बी, ए सेट की वैल्यूज यहाँ पे लिखे हैं, वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन। अच्छा माइनस होल नंबर की वैल्यूज क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। अब इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 भी है, इधर भी 1 है, खत्म, 2 है, इस साइड में भी 2 मौजूद है, वो भी खत्म हो जाएंगे, 3, 4, 5 अप टू सोन, ये तमाम एलिमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट उसके साथ फाइट करेंगे, तो ये हमारे पास जो सेट आया ये एम्प्टी आया, क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। नेक्स्ट अगर हम यूं करते b माइनस ए, तो b के एलिमेंट्स हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू सोन, माइनस ए की वैल्यूज हमारे पास है 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5। अब देखिए हमारे पास 1 से लेके ये तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया।
अच्छा, इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ना ये कंप्लीट होगी, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।